मैं एडवोकेट के वी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के संबंध में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 द्वैध विवाह बाइगेमी से संबंधित है, अर्थात किसी व्यक्ति का अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करना इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। अर्थात अगर कोई आदमी है और उसकी शादी हो चुकी है तो वो किसी महिला से शादी कर लेता है, या कोई स्त्री है वो अपने पति के रहते हुए अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो इस प्रकार जो ये अपराध होता है वो धारा 82 के अंतर्गत होता है। धारा 82 का वर्णन इस प्रकार है। इस धारा की पहली उपधारा 82(1) में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करता है तो वह अपराधी होगा। ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यदि पहला विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है या पति और पत्नी 7 वर्षों से लगातार अनुपस्थित हो, जीवित होने की जानकारी न हो, तब यह धारा लागू नहीं होती। धारा 82 की दूसरी उपधारा कहती है, यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो पहले विवाह की जानकारी छुपाता है तो उस पर कठोर सजा लगाई जा सकती है, जिसमें 10 साल तक की सजा जुर्माना शामिल है। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने पहले विवाह की जानकारी छुपाकर दूसरा विवाह किया तो उसे अधिक सजा हो सकती है। यदि पति और पत्नी बिना तलाक के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो वह धारा 82 के तहत दंडनीय है। अपवादों के अंतर्गत यदि पहला विवाद शून्य हो चुका है या 7 वर्ष से पत्नी की अनुपस्थिति और मृत्यु की आशंका हो तो दूसरा विवाह अपराध नहीं हुआ। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 में विवाह कानूनी वैधता और नैतिकता पर बनाए रखने के लिए बनाई गई है। जो द्वैध विवाह को अपराध घोषित करती है उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक प्रावधान करती है। यह महिलाओं और परिवारों के लिए संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह द्वैध विवाह अक्सर महिलाओं का शोषण करता है और परिवार में विघटन पैदा करता है। धारा 82 द्वैध विवाह के मामलों में सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, जिससे इस प्रकार के अपराध को रोकने में मदद मिलती है। अब आप धारा 82 भारतीय न्याय संहिता BNS के जो तत्व हैं वो ये हैं, इस प्रकार हैं। आप लोग उन तत्वों को नोट करिए। नंबर 1, पहला विवाह वैध और चालू होना चाहिए। आरोपी की पहली शादी कानूनी और मान्य होनी चाहिए और वह अभी भी जारी होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा विवाह करना, आरोपी ने अपने पत्नी या पति के जीवित रहते हुए बिना तलाक दिए दूसरी शादी की हो। नंबर 3, पहला विवाह छुपाना, यदि आरोपी ने दूसरी शादी करते समय पहली शादी की जानकारी जानबूझकर छुपाई हो। चौथा, दूसरे व्यक्ति को धोखा देना, पहली शादी की जानकारी छुपाने का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को धोखा देना है। इस धारा के अंतर्गत अपराध माने जाने वाले कृत्य पहले से विवाहरत व्यक्ति को बिना तलाक से फिर से शादी करना, दूसरी शादी करते समय पहली शादी के तथ्य को छुपाना, झूठे दस्तावेज या जानकारी देकर दूसरी शादी करना, पहली शादी के जीवन साथी के रहते हुए दूसरी शादी करना। उदाहरण, प्रतीक और सीमा की शादी थी। प्रतीक ने अपनी पहली शादी छुपाकर नेहा से दूसरी शादी कर ली। नेहा को बाद में पता चला कि प्रतीक पहले से ही शादीशुदा है, तो नेहा की शिकायत पर प्रतीक के खिलाफ पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की जानकारी छुपाने के लिए धारा 82 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में
प्रत्येक को सजा हो सकती है। सजा धारा 82(1) के तहत दोषी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चूंकि इसमें 2 उपधाराएं हैं, इसलिए पहली उपधारा के तहत दोषी व्यक्ति को 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। नंबर 2, यदि पहली शादी की जानकारी छुपाई गई है तो धारा 82(2) के तहत 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दोनों जो उपधाराएं हैं उनके तहत दोनों में, पहली में 7 साल की सजा है और दूसरी में 10 साल की सजा है। यह अपराध गैर संज्ञेय और जमानती है। अपराध समझौते के योग्य नहीं है, यानी पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता नहीं हो सकता है। इस प्रकार धारा 82 द्वैध विवाह से संबंधित है और द्वैध विवाह को धारा 82 के अंतर्गत अपराध माना गया है। इसकी रोकथाम के लिए कड़े कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। इस प्रकार आपने धारा 82 भारतीय न्याय संहिता का विवरण आपने सुना। आशा है आपको आपकी जानकारी में ये बात आ गई होगी। अब मैं अगली धारा के संबंध में बताऊंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।